बुद्ध में ऐसी क्या बात थी कि असंख्य लोग उनके पथ का अभ्यास करते हैं? ऐसी क्या बात थी उनमें कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित जैसे महान सम्राट बुद्ध की शरण में गए? ऐसी क्या बात थी उनमें कि विश्व के महान सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए? ऐसी क्या बात थी उनमें कि बुद्ध काल के 61 दर्शन बुद्ध में समाहित हो गए? ऐसी क्या बात थी उनमें कि चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक और अन्य राजाओं के प्रचार से श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, चीन, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, कोरिया, ग्रीक, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे कई देश बौद्ध हो गए? ऐसी क्या बात थी उनमें जो भारत के राष्ट्रपति भवन में एकमात्र ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाना उचित समझा? ऐसी क्या बात थी उनमें कि नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुरा, सिरपुर महान विश्वविद्यालय उनके ज्ञान की नींव पर बने? कारण यह है कि बुद्ध उसे कहते हैं जो पूर्णतया जाग गया हो, जिसके तृष्णा द्वेष ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जो पूर्णता मुक्त हो, जिसके सारे संभ्रम शंकाएं खत्म हो गए हो, अर्थात जो किसी फूल के खिलने को भी उसी प्रकार देखता हो जैसे किसी बच्चे के जन्म को, और जो किसी पत्ते के झड़ने को भी वैसे ही देखता हो जैसे अपनी माता पिता की मृत्यु को, जो सुंदर असुंदर को एक सा देखता हो, जो पूर्णता संतुलित भावना में आ गया हो, जिसकी करुणा सभी जीव निर्माण के लिए बराबर हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने सत्य को कड़वा नहीं बल्कि मीठा बताया, जस का तस बताया। उन्होंने ये तो बताया कि संसार दुख और पीड़ा से भरा पड़ा है, पर यह भी बताया कि इस दुख और पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कैसे दो भाइयों के बीच सुलह की जाए। उन्होंने एक गरीब का भी दुख समझा और एक अमीर का भी। उनका मार्ग सभी अंतर को खत्म करने वाला है। उनका मार्ग दुख मुक्ति का है, शांति का है। इसलिए आज प्रासंगिक है। बुद्ध दर्शन अनुभूति पर टिका हुआ है, जिसे बुद्ध कलाम सुत्तम में कहते हैं। उसमें बुद्ध कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी पवित्र पुस्तक में लिखी है, न ही इसलिए कि उसे बहुत लोग मानते हैं, न ही इसलिए कि उसे कोई गुरु कह रहे हैं, न ही इसलिए कि उसे स्वयं बुद्ध कह रहे हैं, बल्कि स्वयं उसे जानो, उसका अनुभव करो, और जब स्वयं के लिए और संसार के लिए कल्याणकारी हो तो ही मानो। यही सूत्र बुद्धिज्म को अन्य धर्मों से सांप्रदायिकता से अलग ऊंचाई प्रदान करता है और उसे विज्ञान से जोड़ देता है। इसी आधार पर बुद्धिज्म को वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वर्तमान में जल रही धरती को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। तुम स्वयं की शरण में जाना, किसी और के नहीं। अद्दीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो दोस्तों, ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना, और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।